हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th के लिए जो YouTube क्लासेस में हम लोग सिट चैप्टर पढ़ रहे थे, आज उसका अगला वीडियो आपके सामने है। थोड़ा टाइम गैपिंग ज्यादा हो गया था इस वजह से कि लाइव क्लासेस के स्टार्टअप में थोड़ा डेटा प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम, यह सब चीजें आ रही थी, समय की दिक्कत हो रही थी। लेकिन हम लोग रेगुलरली इसमें भी आगे बढ़ते रहेंगे। सिट में आज एक फ्रेश टॉपिक आपके सामने है, वेन डायग्राम। आपके पास जो भी बुक है, हो सकता है रिजल्ट्स ऑन ऑपरेशन ऑफ सिट किसी बुक में पहले दिया है, वेन डायग्राम बाद में, किसी में वेन डायग्राम पहले दिया है और रिजल्ट्स बाद में। तो आपको क्या करना है कि वेन डायग्राम आपके बुक में जहां भी दिया है उसके बाद जो एक्सरसाइज है वह वाला एक्सरसाइज आपको बनाना है। और वेन डायग्राम से विशेष रूप से हम लोग को क्या बनाना है, तो विशेष रूप से बनाना है सम रिजल्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से कुछ रिजल्ट जिनका यूज हर एक जगह कॉम्पिटेटिव एग्जाम जितने भी होते हैं, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रिजल्ट्स ऑन वेन डायग्राम से 2-3 क्वेश्चन निश्चित रूप से होते हैं, जिसमें 11th 12th के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो इसलिए रिजल्ट्स ऑन वेन डायग्राम भी आज हम लोग देखने जा रहे हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। जो प्रॉब्लम होगी वह डाउट हम तक पहुंचाएंगे, अगले वीडियो में उस प्रॉब्लम को हम दूर भी करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले वेन डायग्राम क्या है, तो यहाँ पे वेन डायग्राम होता क्या है, तो वेन डायग्राम होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स के पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड वेन डायग्राम, इज कॉल्ड वेन डायग्राम। हम इसको वेन डायग्राम कहते हैं। अब क्या है इसमें, वेन डायग्राम के बाद इन वेन डायग्राम, इन वेन डायग्राम, वेन डायग्राम में होता क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। इन वेन डायग्राम में क्या होता है कि यूनिवर्सल, जो भी यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल के अंदर, एंड इट्स सबसेट्स, and its subsets are represented by circles in this rectangle, अब देखिए इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा। वेन डायग्राम पे तो डायग्राम पे क्वेश्चन नहीं आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इस पे बनेगा नहीं, डायग्राम पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके रिजल्ट पे ही बनेगा, लेकिन डायग्राम पे क्वेश्चन हम बताते हैं। उसके बाद आप जो एक्सरसाइज बनाएंगे, पहले वेन डायग्राम बनाने वाला एक्सरसाइज बना लेंगे, उसके बाद निश्चित रूप से एग्जाम्पल और एक्सरसाइज आप बनाएंगे, जहां पे दिया हुआ होगा हेडिंग आपका रिजल्ट्स ऑन वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है, तो सेट्स को जब हम पिक्चोरियली रिप्रेजेंट करते हैं, पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे ही हम वेन डायग्राम कहते हैं। वेन डायग्राम के अंदर यूनिवर्सल सेट को एक बड़े बॉक्स में रखा जाता है, और इसके जो भी सबसेट्स हैं, जिस तरह से अगर दो सबसेट्स हैं, मान लिए ए है और बी है, दोनों डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट मतलब दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है, जैसे ए का वैल्यू दिया है 1 2, और यहाँ मान लीजिए कि बी का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है 3 4, और यहाँ पे यू का वैल्यू जो दिया है वह दिया हुआ है 1 2 3 4 5, तो दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है, ए और बी। तो अगर दो सेट्स में कुछ भी एलिमेंट कॉमन ना हो, दोनों बिल्कुल अलग अलग हो, तो उनका नाम देते हैं हम डिसजॉइंट सेट, जो आप पहले के वीडियोस में, पहले के क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो डिसजॉइंट सेट अगर बोल दे कि इफ a इक्वल टू 1 2, b इक्वल टू 3 4 एंड u इक्वल टू 1 2 3 4 5, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ऑन वेन डायग्राम, तो अब वेन डायग्राम में जो रेक्टेंगल है इसको u बनाएंगे। ए के अंदर 1 2 है तो 1 लिखेंगे और 2 लिखेंगे, बी के अंदर 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 ना ए में है ना बी में है, लेकिन यू में है, तो यू 5 को कहां लिखेंगे, बाहर लिखेंगे। यह रिप्रेजेंटेशन हुआ। इसी में एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे, अगर इसे आप नोट करना चाहते हैं तो पॉज करके नोट करें, फिर आगे हम देखेंगे। अगला जो पॉइंट है वह किस तरह से है, क्वेश्चन है एक, रिप्रेजेंट u इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4 5, a इक्वल टू दिया हुआ है, क्या दिया है 1 2 3, और b इक्वल टू दिया हुआ है 3 4 ऑन वेन डायग्राम, ऑन वेन डायग्राम।
इसको वेन डायग्राम पे आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे कि पहले एक बॉक्स बनाएंगे, जिस बॉक्स को हम क्या कर सकते हैं कि यह यूनिवर्सल सेट यू है। यहां आप देखें कि ए और बी में कुछ कॉमन है या नहीं, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ए और बी के अंदर 3 कॉमन है। तो अगर ए और बी के अंदर 3 कॉमन है, दैट मीन्स कि दोनों डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। तो इसका जब डायग्राम बनाएंगे, जब दो सेट डिसजॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे ए लिखते और यहाँ बी लिखते, कॉमन एलिमेंट भी लिखते ए बी। अगर क्या रहता कि ऑन वेन डायग्राम, इसी में क्वेश्चन में रहता कि रिप्रेजेंट पूरा को नहीं रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट और यहाँ पे दिया रहता है ए इंटरसेक्शन बी, तो केवल आपको इसी पार्ट को इसको कलर कर देना होता है, या ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट हो गया। अगर कहता ए यूनियन बी, तो यह और यह सबको कलर कर देते। अगर कहता ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का डिफिनीशन आपको हम बता चुके हैं कि ए माइनस बी अगर रिप्रेजेंट करने के लिए कहता, तो ए माइनस बी इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए दैट डज नॉट बिलोंग्स टू बी। यह आपका ए बी का वैल्यू भी नहीं दिया रहता, सिंपली भी क्वेश्चन आता है कि रिप्रेजेंट ए माइनस बी ऑन वेन डायग्राम, या विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम रिप्रेजेंट ए माइनस बी, और 4 को दिया हुआ है, उसमें आपको एक पिक करना है कि नीचे दिया। तो आप बताएं कि ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, ए माइनस बी उन सभी एलिमेंट का सेट होता है विच आर एलिमेंट्स ऑफ ए बट नॉट बी। माइनस बी मतलब नॉट बी। तो इस वेन डायग्राम में कौन ऐसा पार्ट है जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है? तो ए माइनस बी अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो इसी चीज को हम रिप्रेजेंट कर देंगे। यह हमारा क्या शो कर रहा है? तो यह शो कर रहा है हमारा ए माइनस बी। यह एनडीए का पूछा गया क्वेश्चन है, जो अभी बोले कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम रिप्रेजेंट ए माइनस बी। अगर बी माइनस ए कहेगा तो बी माइनस ए इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू बी बट डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो बी में है लेकिन ए नहीं है, तो यह वाला रीजन हम सेलेक्ट करते हैं, तो यह हो जाता है हमारा क्या? तो बी माइनस ए। क्लियर है सबके लिए? यह था हमारा वेन डायग्राम। अब अगर पूरा दिखाना है या सेट ही दिया है, रिप्रेजेंट नहीं करना है, पूरा दिखा देना है, तो क्या करेंगे कि आप ए बी लिख देंगे। देखेंगे ए के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है, तो ए के अंदर हमारा एलिमेंट है 1 2 3, जिसमें से 3 बी के अंदर भी है, तो जो दोनों के अंदर है वो यहाँ लिखाएगा, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 4 हो गया। देखिए बी के अंदर 3 4 आ गया, ए के अंदर हमारा 1 2 3 आ गया, और जो बच गया यूनिवर्सल सेट में वो 5 हो गया। यह था हमारा वेन डायग्राम। अब हम लोग इसके बाद क्या देखेंगे, तो रिजल्ट्स ऑन वेन डायग्राम। आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं, फिर हम रिजल्ट्स ऑन वेन डायग्राम पे बात करेंगे। अगला पॉइंट जो हम लोग देखने जा रहे हैं वह पॉइंट क्या होगा, तो यह पॉइंट होगा रिजल्ट्स ऑन वेन डायग्राम। वेन डायग्राम पे जो है हमारा रिजल्ट क्या क्या होते हैं। देखिए आप जानते हैं कि अगर एक सेट ए लिखा हुआ है, ए में एलिमेंट है 1 5 7, तो हम एन ए मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, यानी ए में टोटल कितने एलिमेंट हैं। तो ए में टोटल कितने एलिमेंट हैं? तो 3 एलिमेंट हैं। एन बी मतलब क्या होता है कि बी में कितने एलिमेंट हैं। तो वेन डायग्राम से आप एक चीज देख सकते हैं कि सपोज करें कि यह एक ए सेट है, यह एक बी सेट है। तो अगर हम कहें कि ए के अंदर 3 एलिमेंट है, कौन कौन? 1 2 3। बी के अंदर कौन कौन एलिमेंट है? तो बी के अंदर है 3 और यहाँ पे 4। तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे? आप बताएं कि नंबर ऑफ ए यहाँ पे है कितना है? 3। नंबर ऑफ बी कितना है? तो नंबर ऑफ बी है 2। तो अगर हम कहें कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो ए यूनियन बी मतलब दोनों को मिला के, तो ए यूनियन बी का हम यह तो कह सकते हैं कि 3 होगा प्लस 2 होगा, क्योंकि ए में 3 एलिमेंट, बी में 2 एलिमेंट। लेकिन किसी सेट में किसी भी एलिमेंट को 2 बार लिखा नहीं जाता है। तो जो एलिमेंट दोनों में था, जैसे 3 था, वो तो 2 बार काउंट हो गया, इसमें भी काउंट हुआ, इसमें भी काउंट हुआ। तो ए यूनियन बी में तो 2 बार लिखा नहीं जाएगा, यानी ए यूनियन बी में 5 एलिमेंट नहीं होंगे। ए यूनियन बी में नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी दोनों को जोड़ेंगे, या पूरा नंबर ऑफ ए हो गया या पूरा नंबर ऑफ बी हो गया, लेकिन या तो 2 बार जोड़ा गया, इसलिए इसको एक बार क्या करेंगे, इस पर्सन को माइनस करेंगे। यानी कि पहला रिजल्ट जो है
वो फर्स्ट रिजल्ट इस प्रकार से है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। देखिए यह आपके क्लास 11th और 12th के प्रोबेबिलिटी में भी बहुत यूजफुल प्रूफ होगा, वहां पे इसका यूज आएगा, इसलिए इसको नोट करके रखे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। उसी तरह जब 3 रिजल्ट्स होंगे, 3 वेन डायग्राम पे आपको समझाते हैं, फिर इस पे बताएंगे क्वेश्चन कैसे आते हैं। अगर 3 है, सपोज करते हैं कि यहाँ पे पहला दिया है, यहाँ दूसरा दिया है और यहाँ पे तीसरा, इस तरह से दिया है ए बी सी, तो यहाँ पे आप बताएं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा। ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन बी यूनियन सी में क्या होगा, तो जैसे नंबर ऑफ ए कर दिया, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, लेकिन आप देख रहे हैं कि कुछ रीजन तीनों में काउंट हो गए। जैसे नंबर ऑफ ए किए तो ये पूरा जो इसके अंदर है सब आ गया, लेकिन कुछ पोर्शन ऐसा है जो ए के साथ बी में भी है तो ए में भी गिना गया, बी में भी गिना गया। कुछ ऐसा है जो बी के साथ सी में भी है तो वह बी और सी दोनों में गिना गया। कुछ ऐसा है जो ए के साथ सी में है तो ए और सी दोनों में गिना गया। तो इन तीनों को हम क्या करेंगे, माइनस, तो माइनस करेंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। लेकिन जब 3 बार माइनस की इंटरसेक्टिंग एलिमेंट, यानी यह पोर्शन माइनस हो गया आपका, यह भी पोर्शन माइनस हो गया और यह भी माइनस हो गया, तो ये बीच वाला पोर्शन है 3 बार माइनस हो गया। तो ये तीनों बार जुड़ाया था, एक बार ए में आया था, एक बार बी में आया था, एक बार सी में आया था, तो 3 बार जोड़ा गया था, तीनों बार घट गया। तो ये तो अब जो यह काउंटिंग है इसमें यह वाला काउंट नहीं किया गया। यह रीजन कौन है, यह ए में है, बी में है और सी में है, तीनों का कॉमन रीजन है। तो इसलिए इसमें क्या करते हैं हम कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऐड कर देते हैं। यह 2 फॉर्मूले हैं। अब इसका वर्ड प्रॉब्लम भी है जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, आप जहां रिजल्ट्स ऑन वेन डायग्राम के एग्जांपल पहले बनाएंगे और एक्सरसाइज, उसमें ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा कि नंबर ऑफ ए दिया है, नंबर ऑफ डी दिया है, और सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी है और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया, आपको यह निकालना है। या यह भी जरूरी नहीं है, यह भी हो सकता है कि आपको यह और यह दिया और यह वाला निकालना है। तो यह इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन में 4 अननोन चीज है, इसमें से कोई भी 3 दिया रहेगा तो चौथा आप आसानी से 3 का वैल्यू रखेंगे। जैसे सपोज करें कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी दिया है 5, नंबर ऑफ ए दिया है 3, नंबर ऑफ बी दिया है 3, तो यहाँ पे 5 रखेंगे, यहाँ 3, तो 3 3 6, यहाँ 5 है, तो इसको इधर लेके चले जाएंगे और 5 को इधर लेके आ जाएंगे। आप इक्वेशन 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो फिर आपके लिए इक्वेशन सॉल्व करना आसान है। बस सबका जो वैल्यू दिया उसे पुट करेंगे। फिर इसमें भी उसी तरह से होगा कि इसमें अननोन क्वांटिटी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 अननोन क्वांटिटी में कोई भी 7 अननोन क्वांटिटी दिए रहेंगे। उन 7 अननोन क्वांटिटी का वैल्यू रखे, हो सकता है आपका नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी निकालना हो, बाकी यह सारा का सारा क्या हो, गिवन हो। तो सबका वैल्यू रखेंगे इस रिलेशन में, आसानी से आपका निकल जाएगा। जैसे इस पे क्वेश्चन हम कुछ बना देते हैं, हम अपनी किताब से, आपके पास जो किताब है उससे आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। हमारे पास जो बुक है उससे हम आपके लिए क्वेश्चन इसके कुछ बनाते हैं। क्वेश्चन है आपका, देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ही क्वेश्चन हमारे पास जो किताब है उसमें क्या दिया है, फर्स्ट नहीं सेकंड क्वेश्चन दिया है कि नंबर ऑफ पी यूनियन क्यू का वैल्यू दिया है, कितना दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ पी यूनियन क्यू दिया है 75। नंबर ऑफ पी दिया है, नंबर ऑफ पी कितना दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ पी दिया है 49 और नंबर ऑफ क्या दिया हुआ है, तो पी इंटरसेक्शन क्यू भी दिया हुआ है 17। पी इंटरसेक्शन क्यू इक्वल टू 17। तो हमको निकालना क्या है, इसमें क्वेश्चन में दे रहा है फाइंड नंबर ऑफ क्यू। तो क्वेश्चन हमने लिख के सॉल्यूशन ही लिख रहे हैं, यह दिया हुआ है और आपको नंबर ऑफ क्यू क्या करना है, निकालना है। तो लिख लेंगे एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि नंबर ऑफ पी यूनियन क्यू इक्वल टू नंबर ऑफ पी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ पी प्लस नंबर ऑफ क्यू माइनस नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू। अब सबका वैल्यू रखेंगे, इसको थोड़ा इधर हम लोग लेके चलते हैं। सबका वैल्यू कैसे रखेंगे, तो पी यूनियन क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 75 दिया हुआ है। नंबर ऑफ पी कितना दिया है, तो 49 दिया हुआ है, प्लस नंबर ऑफ क्यू मालूम नहीं है और माइनस नंबर ऑफ क्यू,
P इंटरसेक्शन Q कितना दिया है, तो 17 दिया है। अब नंबर ऑफ Q का वैल्यू क्या होगा, तो 49 में से पहले 17 माइनस करेंगे तो 32 होगा। जो 32 इस साइड प्लस में है, इधर लेके आ जाएंगे 32 को माइनस में, तो 75 में से 32 हमारा माइनस, यानी नंबर ऑफ Q का वैल्यू कितना हो गया, तो 43 हो गया। नंबर ऑफ Q का वैल्यू 43 हुआ। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। देखिए वेन डायग्राम में और भी क्वेश्चंस हैं, और भी रिजल्ट हैं दो, जैसे नंबर ऑफ A माइनस बी एंड नंबर ऑफ D माइनस ए, जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो में इसके वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे, जिससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। और वर्ड प्रॉब्लम से जो क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली में उसमें क्या होते हैं कि एक क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन होता है, इंस्ट्रक्शन दिया रहता है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह में, और उसके पे आधारित 3-4 क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो एक बार वेन डायग्राम से उसको सॉल्व करिए तो 3-4 क्वेश्चन आपके आसानी से बनेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए अगले वीडियो में ब्रेक करके हम सम मोर रिजल्ट्स ऑन वेन डायग्राम एंड वर्ड प्रॉब्लम ऑन वेन डायग्राम बनाएंगे। तब तक आप इसको समझते हुए वेन डायग्राम के डायग्राम पे क्वेश्चन और इस रिजल्ट पे क्वेश्चन और एग्जाम्पल बनाएंगे। हम लोग यूट्यूब क्लास में आगे कंटिन्यू रहेंगे, लाइव क्लास में जो हमारा चल रहा है हम उसमें भी अलग से कंटिन्यू रहेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे।